टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे आपके एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, प्रीवियस पेपर से या फिर मॉक टेस्ट या फिर आपके प्रैक्टिस सेट से। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस और हरियाणा जीके के नोट्स चाहते हैं तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो एस्टेट की स्पेसिफिक बात करें तो हमारा आपके अभी तक 6 पेपर हो चुके हैं 2014 से 2019 तक। तो उन सब को स्टडी करने के बाद दोस्तों इसमें हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कंप्यूटर की ही बात करते हैं। तो कंप्यूटर में जैसे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूरे के पूरे ही रिपीट हो जाते हैं, जैसे मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं रिपीट एज इट इज़ आते हैं, लेकिन मोस्टली में देखा गया है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, हम सी प्लस प्लस का एक क्वेश्चन है जो जिसमें हम ये पूछा गया है कि हमसे कि फ्रेंड फंक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों उसमें से 4 स्टेटमेंट होती है, तो उस पेपर में तो वो आ गया, लेकिन अगले पेपर में वो ही नहीं आता। मतलब फ्रेंड फंक्शन के बारे में दूसरा कंसेप्ट आता है, मतलब क्वेश्चन सेम होता है लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चंस में देखा गया है। तो मतलब एज इट इज़ बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट जो इसमें पूछ लिया गया है पहले उससे ही रिलेटेड आता है। जैसे एक में पूछ लिया मैथ टॉपोलॉजी से, तो अगले में ये गारंटी नहीं है कि मैथ से ही पूछेंगे, अगले में आप क्यूरिंग से पूछ सकते हैं, स्टार से पूछ सकते हैं, ये होता है। तो जो जो भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल एज इट इज़ आते हैं, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए, वो ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे कुछ कुछ के। तो लेकिन तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ही थोड़ा सा आएंगे आपको। तो दोस्तों, और जो प्रैक्टिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अगर एस्टेट के सिर्फ अगर आपको एस्टेट पास करना है तो दोस्तों प्रैक्टिस पेपर आपके इतने हेल्पफुल साबित नहीं हो सकते। अगर आपको जैसे बाकी एग्ज़ाम हो गए आपके कंप्यूटर पे, जैसे DSSB के हो गए, या फिर आपके बैंकिंग सेक्टर हो गए, या फिर कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर, या फिर आपके बेसिक कंप्यूटर से एग्ज़ाम हो गए, तो उनमें आपके प्रैक्टिस सेट कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एस्टेट की बात करें तो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जो पूछे जा रहे हैं। जैसे मतलब आप कुछ भी उठा के कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए घातक साबित होगा। तो आप आइडिया लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जैसे अगर सी प्लस प्लस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 20 से 25 करीब क्वेश्चन भी आ जाते हैं सी प्लस प्लस टॉपिक से। अगर आप उसको छोड़कर आप किसी दूसरे जैसे अलग ही टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों वो आपके लिए घातक साबित होगा। तो दोस्तों आप एक पहले स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उन्हीं के ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और अब थ्योरी पढ़ने का टाइम इतना नहीं है। थ्योरी जिसने पढ़ी है वो क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करिए। अगर जिसने अभी तक थ्योरी भी नहीं पढ़ी है तो शुरू से एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। आप आराम से जो भी टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उनको उनको ही अच्छे से कीजिए, जो 8-10 टॉपिक्स हैं। अगर आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो चैनल पर वीडियो है, उसको देख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो उसमें सारे टॉपिक्स अलग अलग से बताए हुए हैं कि आपको कौन कौन से पढ़ सकते हैं आपको। तो यही बात है दोस्तों, आपके प्रैक्टिस सेट में आप इतना टाइम खराब मत कीजिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करिए जो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको एस्टेट क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना। अगर आपको टॉप करना है, टॉप जैसे 150 मार्क्स का है, तो आपको अगर टॉपर बनना है तो बात अलग, आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन आप 90 में भी क्वालिफाइड कहलाओगे और 140 पे भी क्वालिफाइड ही कहलाओगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, तो आप अपने एग्जाम पास करने के हिसाब से पढ़िए, ना कि टॉपर बनने के। टॉपर बनने का आपका मौका तब आएगा जब आप एस्टेट के बाद HSSC का जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उसमें आप अच्छे नंबर ले, उसमें आपके कामयाब होगा। तो आप अभी सिर्फ आपको एस्टेट पास करना है, जो 2 तारीख को पेपर है आपका कंप्यूटर का। तो उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो। आप लगाइए, लेकिन आप ये बात भी ध्यान रखिए कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप वो ना छोड़ दें जो आप आ रहा है। जैसे आप अगर सिर्फ सारा ध्यान कंप्यूटर साइंस पे ही लगाएंगे तो आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स इनको छोड़ेंगे। और अब जो पेपर जो लेटेस्ट आ रहा है वो अब जो पीजीटी के पेपर में स्टेट वाले जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसको ही बहुत टफ कर रहे हैं। मतलब जो 2014-16 में जो आपका सी प्लस प्लस का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा आता था उसको कम करके वो MS ऑफिस ला रहे हैं। और जो इजी क्वेश्चन आते थे उनमें भी ऐसे डीप कंसेप्ट पूछ रहे हैं कि आपको गूगल में कुछ क्वेश्चन तो आपको गूगल पर सर्च करोगे आपको तब भी नहीं मिलेंगे। तो आप मतलब आपको ये पूरे पेपर पे ध्यान दीजिए, सिर्फ कंप्यूटर पे ही ध्यान मत करिए। हिंदी भी पढ़िए, आप अपना चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़िए, सारे सारे सेक्शन पढ़िए, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे आपके 90 मार्क्स से ऊपर आने चाहिए, आप कैसे भी करें।
अगर आप 90 से नीचे 89 भी रह गए तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। इसमें कोई कट ऑफ नहीं होती है, इसमें क्राइटेरिया डिसाइडेड है, आपको 90 मार्क्स लाने हैं। तो आप उसके हिसाब से पढ़िए। आपका टारगेट होना चाहिए करीब करीब 100 नंबर प्लस का, तब आपके 90 मार्क्स आप आराम से बन जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही 90 ही सोच कर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक दो नंबर पीछे भी रह सकते हैं। तो आप अपना 100 नंबर की स्ट्रेटेजी बना के चलिए थोड़ा, इसके बाद आपको 90 मार्क्स लाने में कोई इतनी परेशानी नहीं होगी, आप आराम से पास कर लेंगे। तो दोस्तों, जिसने अभी तक भी तैयारी नहीं करी है वो अभी भी पिछले साल के पेपर देख के उनके टॉपिक नोट करके वो टॉपिक अच्छे से कर ले, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर पास करने में। अगर आप प्रीवियस पेपर ही छोड़ देंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट करेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी ये। तो आप मॉक टेस्ट इतने ना लगाइए, प्रीवियस पेपर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, आप प्रीवियस पेपर लगाइए। अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी को तो कमेंट करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए हरियाणा जीके के और कंप्यूटर साइंस के, तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको स्टेट के पेपर और आपको DSSB के कंप्यूटर साइंस के पेपर आपको मिल जाएंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।